क्या होगा, रसायन का नाम लेते कुछ लोग रसियन में आ जाते हैं बेटा, तो रसियन नहीं रसायन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी झांक लेते हैं, कोई दिख रहा है, ये भी मस्त हो जाता है। थोड़ा सा नैन सुख लेते हुए यहाँ से वहां पे जा रहा है ना। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे वो बोल रहे थे सर कि आप हमारा वीडियो नहीं बनाते, आप हमारा वीडियो बनाइए। तो आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया है, जो क्या है कि कक्षा 9 यानी क्लास 9 का विज्ञान, वो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए है। जो चैप्टर हमारा 1 है गति के नियम, उसको हम स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं। चैप्टर एग्जाम में आने वाला है वो तो सबको पता ही है, लेकिन जो चैप्टर है उसके पहले हम बेसिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो बेसिक है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हमको अगर नहीं पता तब तो सब व्यर्थ है ना बेटा। तो चलिए, क्या है सबसे पहला हमारा टॉपिक, विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं सबको पता है, क्या है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, क्या है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आप इसको अलग और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे विज्ञान एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान एक सुव्यवस्थित ज्ञान है, जैसा कि आप लोगों को लेक्चर में भी बता दिया गया था। ठीक, आगे क्या है, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, अब जो विज्ञान होता है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो विज्ञान होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक विज्ञान। पहला क्या होता है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। अंग्रेजी में हम उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान। दूसरा है क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, और तीसरा वाला हमारा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। अब हम समझ लेते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वो कहते किसे हैं, क्या होता है, इसके जनक कौन होते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स किसे कहते हैं। अब ये किसकी शाखा है, विज्ञान की ही शाखा है, विज्ञान के ही प्रकार में है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृत प्राकृतिक, जिसके अंतर्गत प्रकृत प्राकृतिक, प्रकृत प्राकृतिक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहलाता है। ठीक, उसके बाद है इसके जनक। हम बात कर लेते हैं जनक। जनक का मतलब सबको पता है, अगर जनक का मतलब पता है तो कमेंट करिएगा। यानी जनक का मतलब पिता, ठीक, फादर। अब इसके जो हमारा भौतिक विज्ञान है, इसके जो जनक है वो सर आइजैक न्यूटन है। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जो जनक है यानी फादर है वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। क्या है, रसायन विज्ञान। अब कुछ लोगों का मन में आ ही गया होगा, रसायन का नाम लेते कुछ लोग रसियन में आ जाते हैं बेटा, तो रसियन नहीं रसायन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किसी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, धर्म, संगठन, संरचना आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे क्या हो गया, कोई पदार्थ हो गया, जैसे क्या हो गया, कोई पदार्थ। अब इस पदार्थ के अंदर क्या गुण है, इस पदार्थ के अंदर क्या गुण है, इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब का जो अध्ययन होता है वो हम किस में करते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रसायन विज्ञान है इसके जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक, तो रसायन विज्ञान के जनक है लेवासिए। कौन है बेटा, लेवासिए। ध्यान से समझिएगा, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, लेवासिए है। ठीक, अब अगला हमारा टॉपिक आ जाता है जीव विज्ञान। अब नाम से ही पता चल होगा, जीव यानी सजीव जीव ना। तो चलिए समझ लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है,
सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर इसको हम और तरीके से बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपको ये भी अच्छा न लग रहा तो आप एक तरीके से और बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जो आपका मर्जी करे वो आप याद कर लेना। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु है। ठीक, तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए, कोई कोई मन में रसियन भी ले लिया होगा बेटा, पता है मुझे। और तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। अब इसके जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बेटा, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, वो क्या है? गति। क्योंकि चैप्टर का हमारा नाम है गति के नियम, तो उससे पहले हम गति को समझ लेते हैं। जो गति होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। गति, जब कोई वस्तु, क्या दिया है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मैं हूँ, ठीक, मैं भी कोई वस्तु हूँ। ठीक, अगर मैं समय के साथ अपना स्थान बदले, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मेरा स्थान जो था वो बदल गया, उसमें समय भी लगा। यानी समय के साथ साथ, यानी जो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, समय के साथ साथ वो अपना स्थान जो है वो क्या कर रहा है? बदल रहा है। यानी क्या कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, यानी मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, यानी समय भी बदला, मेरा स्थान भी बदल गया, तो यही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक, चलो आगे हम देखते हैं। आगे दिया है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है तो उसे उसकी प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक पॉइंट अपना ये है, दूसरा पॉइंट अपना ये है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब बच्चे लोग करते क्या है कि जब थोड़ा सा उनको वॉशरूम जाना होता है कॉलेज वगैरह में, तो क्या होता है कि वो सीधा, जैसे ये हो गया उनका क्लास, ये हो गया वॉशरूम, जैसे ये हो गया उनका क्लास, ये हो गया वॉशरूम का प्लेस ना। अब जो बहुत ज्यादा सीधे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि ये पॉइंट से गए सीधा वॉशरूम, फिर वॉशरूम से पहले यहाँ से गए, फिर वहां से सीधा रिटर्न हो गए, सीधा रिटर्न हो गया। अब कुछ बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि तू है बेटा, अब तू यहाँ से अपने क्लास से चलेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 तब तक कोई होगा भी, एक बार खिड़की से झांक लेते हैं, कोई दिख रहा है, ये भी मस्त हो जाता है। फिर उसके बाद चलो नल पे पहले पानी पी के चलते हैं, यानी घूमते घूमते इधर घूमा, फिर उसके बाद आया वॉशरूम, फिर घूमते 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 ऐसा हुआ ना। यानी आप यहाँ से चले, अब कोई बच्चा यहाँ से चला सीधा वॉशरूम, वॉशरूम से सीधा क्लास में, यानी एक पॉइंट से क्लास से सीधा गया वॉशरूम, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, सीधा सीधा वो चला गया ना, सबसे कम टाइम में, सबसे कम रास्ते में। अब तुम्हारे जैसा कोई होगा बेटा, वो घूमते घूमते टहलते टहलते थोड़ा सा नैन सुख लेते हुए यहाँ से वहां पे जा रहा है ना। अब समझो अंतर क्या है। विस्थापन यानी ये अपना हो गया प्रारंभिक, क्या हो गया? प्रारंभिक, ये हो गया अपना अंतिम। ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझो। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है तो उसकी प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की जो सीधी दूरी होती है, यानी ये भी इसकी भी स्थान से ये भी हो, यानी जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये सीधा गया, और कोई यहाँ से ऐसे 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 गया, तो गया तो दोनों, लेकिन जो एक स्थान से दूसरे अंतर, यानी प्रारंभिक से लेके अंतिम के बीच का जो सबसे कम दूरी तय की गई होती है, वही क्या होता है? अपना विस्थापन होता है। वही क्या होता है? विस्थापन। समझ में आया? यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं आप लोग, उसके बीच का जो सबसे कम जगह होता है, लंबाई होता है, दूरी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। समझा? यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सबसे कम जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। अब कोई सीधे चला जाता है, कोई एकदम टहलते टहलते जा रहा है, जो टहलते टहलते जाएगा वो विस्थापन नहीं होगा बेटा।
यानी विस्थापन क्या होगा, सबसे कम दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। समझ में आया? आगे क्या है, यह एक सदिश राशि, यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि, तो आप क्या लिख देंगे, सदिश राशि। ठीक, अगला है बेटा अपना दूरी। अब दूरी किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक, क्या है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब देखो विस्थापन दूरी में थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो समझने का। जैसे मैं ये पॉइंट 1 था, अब आप गार्डन में तो घूमने जाते ही हो, किस लिए घूमने जाते हो वो सबको पता है, ठीक है, हाँ सबको पता है। अब ये पॉइंट हो गया अपना ए, पॉइंट कौन सा हो गया, ए। अगर मैं यहां से चला घूमते 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 फिर यहीं पे पॉइंट ए पे ही चला आया, तो मैंने यहां से ऐसे यहां से ऐसे घूमते घूमते गया, मैं तो घूमते घूमते यहाँ पे गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहीं पे आ गया, तो यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये होगा दूरी। ये क्या होगा बेटा, दूरी। ये क्या होगा, दूरी। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, जैसे विस्थापन में क्या होता है कि एक प्रारंभिक स्थान रहेगा, दूसरा अंतिम स्थान रहेगा, ठीक है। और दूरी में क्या रहता है कि वो जहां जितना चला उतना ही दूरी हो गया। जैसे यहां से यहां तक आया तो यहां से यहां तक क्या हो गया, वो टोटल दूरी हो गया। लेकिन अगर यहां से यहां तक वो रुक जाता, एक सीधा सीधा डिस्टेंस के बीच में वो चला जाता, तो वो हो जाता विस्थापन। तो समझ में रखना, ये जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं आप आके रुक जाते हैं तो वो विस्थापन नहीं होता, क्योंकि अब जहां से प्रारंभ यही था अंतिम भी यही हो गया, तो वो विस्थापन नहीं होगा। समझ में आया? विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम जो स्थान है उसके बीच की जो दूरी होता है, सबसे कम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूरी क्या होता है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और दूरी आप जहां से स्टार्ट किए वहीं आके रुक गए, जैसे मैं यहाँ पे गया और घूमते 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 वो पूरे क्लास से घूमते घूमते फिर मैं आके यहीं रुक गया, तो इसमें कोई विस्थापन नहीं है, वो हो जाएगा दूरी। वो क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी क्या किया, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मैं एक स्थान से आया फिर दूसरे फिर यहीं आ गया, ठीक, दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब उसके द्वारा तय की गई कुल जो लंबाई होती है वही क्या होती थी, दूरी। अब यहाँ से मैंने यहाँ चला 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 यहाँ पे आ गया, ये लंबाई हुआ ना, यहाँ से मैं फिर यहीं आ गया, तो ये दूरी होगा। ये क्या होगा, दूरी। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो सबसे कम जगह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि यह एक अदिश राशि है। ये भी एग्जाम में पूछ ले जाए ऑब्जेक्टिव्स में कि जो दूरी है वो कौन सी राशि है, तो दूरी अपनी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का हम टॉपिक देख लेते हैं। आगे क्या है, चाल। कोई वस्तु किसी समय में जितनी दूरी तय करती है, जैसे कोई भी वस्तु है जितनी समय में जो वो कोई दूरी तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक, आगे क्या है, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लगा हुआ कुल समय। जैसे मैं बोल दूं कि एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक, तो चाल का जो अपना सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा लगा हुआ कुल समय। ठीक, दूसरा वाला क्या है, वेग। अगला क्या है, वेग। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, ध्यान से समझिएगा कि ये पॉइंट ये ना, यहाँ से कोई चीज यहाँ तक गई, अगर मैं बोलूं कि दक्षिण की दिशा में, यानी एक जो ट्रेन है वो दक्षिण की दिशा में 50 किलोमीटर प्रति स्पीड से या प्रति घंटा की से गई, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं बोल दिया कि ट्रेन यहाँ से दक्षिण की दिशा में 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार के साथ गई, तो वो क्या होगा, उसकी वेग होगा। वो क्या होगा, वेग। कहने का मतलब ये है कि जो गति होती है वो क्या बताती है, केवल कोई चीज कितनी तेज जा रही है। जैसे मैं बोल दिया कि ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो वो क्या होगा, उसका चाल होगा। क्या होगा, चाल। लेकिन अगर मैं बता दिया कि एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चर्चगेट की तरफ जा रही है, यानी मैंने उसमें डायरेक्शन भी बता दिया, दिशा भी बता दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका
वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। कहने का मतलब यह है कि जो गति होती है वो केवल बताती है कोई चीज कितना तेज जा रही है या भाग रही है, और जो वेग होता है वो क्या बताता है कि वो तो कितना तेज जा रही है वो भी बताता है, एंड उसके साथ साथ ये भी बताता है कि वो चीज किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यही लिखा है, वेग बताती है कि वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। फिर से समझो, जो चाल होगा वो क्या होगा कि कितना तेज जा रहा है वो चाल, लेकिन कितना तेज जा रहा है एंड उसके बाद किस दिशा में जा रहा है, फिर वो क्या होगा? वेग होगा। इतना समझ में आया? आगे क्या है? वेग का फॉर्मूला जो है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ये क्या होता है? वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आप याद कर लो, आगे का जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कराएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है पॉइंट में। चाल और वेग की इकाइयां समान होती है, यानी जो चाल होता है, वेग होता है, इसकी जो इकाई होती है वो समान होती है, जो यूनिट होता है वो समान होता है। एसआई प्रणाली में इकाई मीटर पर सेकंड, यानी जो इकाई क्या होता है, एसआई इकाई होती है, प्रणाली इकाई होती है, उसमें क्या होता है? मीटर पर सेकंड। जैसे हम बोल देंगे मीटर पर सेकंड, जितना जो वैल्यू आएगा, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि 54 किलोमीटर, क्या लिखेंगे? 54 किलोमीटर। अब ये मीटर में है तो 54 किलोमीटर, अब मीटर में लिखेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड। और अगर हम सीजीएस की वैल्यू करें तो हम क्या लिखेंगे? 54 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे लिख देंगे। तो सीजीएस और जो एसआई होती है, दोनों जो प्रणाली होती है वो चाल और वेग की क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। इतना आपको पता चल गया होगा। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।